इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व की बात करते हैं हम। आज का जो टॉपिक आपका वह इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। देखो नाम से पता चलता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। लास्ट में हमने पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन के, इसके 4 केसेस देखे थे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, इसके भी 4 केसेस देखेंगे। पहले समझो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व मतलब आपने रिजर्व बना के रखा है कि इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ फ्लैक्चुएशन होगा तो इसको देखें। रिजर्व देखो इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने कहीं पैसा लगा रखा है तो फ्लैक्चुएशन तो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, या हो सकता है सेम रहे। तो याद रखना आपने प्रॉफिट बचा के रखा है कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ शॉर्टेज होता है, लॉस होता है, तो इस रिजर्व से बीट कर सको। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तभी फर्क पड़ेगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, तो आपको लॉस होगा तो आपको रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। देखो अगर आपको लॉस ही नहीं होता आप रिजर्व से क्यों निकालोगे, सीधी सी बात है ना। हमने प्रॉफिट बचा के रखा है और हम कमाए जा रहे तो उसको हम क्यों निकालेंगे और भरेंगे ना उसमें। निकालते कब है, जब बुरा टाइम आता है। तो जब इन्वेस्टमेंट घटेगा तभी रिजर्व पे फर्क पड़ेगा, वरना रिजर्व को पार्ट दिया जाएगा। सीधा सा दिमाग में रखना है कॉन्सेप्ट। मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन करा के आपको दिखा देता हूं, चीजों को आप अच्छे से और क्लियर कर पाओगे। तो पहला केस की बात अगर हम करें तो आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा, मान लो 10,000 का। इधर की साइड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1 लाख मान लो, और नीचे लिखा है 2 बातें हो सकती है। पहला, या तो इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, मतलब यहां मैंने लिखा है ना क्वेश्चन में, हो सकता ना ही हो। या फिर दूसरा, इन्वेस्टमेंट है पर नीचे लिखा है नो चेंज इन वैल्यू, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। मैं अच्छे से बोल देता हूं, दोबारा देख लो तो जल्दी में थोड़ा टेढ़ा सा हो गया। पहला पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट आपको यहां दिया, मान लो दिया ही नहीं होता, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। या फिर दूसरा पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट दिया तो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखो चाहे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी ना दी हो या फिर दिया पर कोई चेंज नहीं हो, तो बात ही की है, तो इन्वेस्टमेंट को तो चेंज पड़ा ही नहीं। तो ये रिजर्व क्या करोगे आप, इसको बांट दोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहां बांट देना। इस क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक्स वाई पार्टनर है, 1:1 का रेशियो, जेड 1/5 से एडमिट एक्स वाई जेड। जब यहां बांटोगे IFR तो 5,000 बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 10,000 का, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 5,000। तो सिंपल है। देखो क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया 10,000 का, पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या तो दी नहीं है या फिर दिया उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपने उसको बांट दिया जिटिस। क्लियर बात, पहला पॉइंट। दूसरे पे आते हैं। आपके पास बैलेंस शीट में कैसे सेकंड है, आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है IFR 10,000, इन्वेस्टमेंट भी दिया है 1 लाख, और नीचे बोला गया है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 20%। इन्वेस्टमेंट 20% से बढ़ गया। एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 20% 20,000 रुपए बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आपके रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, बोल के सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजर्व तो बना बुरी टाइम के लिए, लेकिन बढ़ रहा है तो अच्छा टाइम आ रहा है, तो रिजर्व पे क्या फर्क पड़ना है। तो सीधी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना आपका। तो देखो रिजर्व को क्या करोगे, एज इट इज बांट दोगे। तो रिजर्व को कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई जेड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे रिजर्व बांट दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 बांट दोगे दोनों में, ओल्ड रेशियो में। और जो ये वैल्यू 20,000 बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो आपके लिए फायदा है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, वो क्रेडिट में फायदा हुआ तो 20,000 बढ़ गया। और बैलेंस शीट जब बनाओगे तो वहां पे नई वैल्यू लिख दोगे। तो देखो कुछ नहीं हुआ, पूरा रिजर्व बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट का जो चेंज होता है आप पढ़ते आ रहे हो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट में आएगा। एंट्री की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 10,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहली बात ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आप देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू उसकी एंट्री तो आप जानते हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट में आएगा, तो क्रेडिट में लिखा तो उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 20,000 लिखा। अगर मैं टोटल कर दूं गलती से इसका तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट आएगा, सीधी सी बात है, तो उसकी एंट्री भी होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, तो 20,000 का प्रॉफिट होगा, इक्वल रेशियो तो 10 और 10। तो देखो आपने 2 केस देखे। पहला केस क्या था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो पूरा का पूरा रिजर्व बांट दिया आपने, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई
तो बढ़ने से भी रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा रिजर्व बांट दिया, जो बढ़ा उसका जो आप क्रेडिट में जानते हो रिवल्यूशन के क्रेडिट में लिखते हो उसकी एंट्री आपने करी है। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट ले लो, पिछला लिख लेना इसको ना, ये दूसरा। अब आते हैं अगले केस पे, तीसरा केस। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 10,000, मान लो 20,000 का, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी दिया है 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और नीचे एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाई 10%। और फोर्थ केस में लिखता हूँ साथ में, तो आप अच्छे से कंपेयर करवाओगे, डिफरेंस जान पाओगे दोनों में क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 1,20,000 का, मान लो 20,000 है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट है मान लो 1 लाख रुपए का। मिटा देता हूँ, गलत हो गया, सही से नहीं लिखा है, ठीक है, दोबारा लिख देंगे। तो आपके पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितने का, 20,000 का, इन्वेस्टमेंट भी है 1 लाख रुपए का, लेकिन नीचे लिखा है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाई मान लो 40%। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों में डिफरेंस, यहां 10%, यानी यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 रुपए कम हुआ है, लेकिन यहां देखो 40%, यानी इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ है, 40,000 कम हुआ है। देखो रिजर्व 20,000 का है, 20,000 का रिजर्व है, पर वैल्यू कितनी कम हो गई, 40,000। रिजर्व से एडजस्ट नहीं किया जाता, 20,000 का रिजर्व है, लेकिन वैल्यू कितनी कम हुई, 10,000, ये रिजर्व से एडजस्ट किया जाता है। दोनों डिफरेंस क्या, पहला केस में क्या है, इतना कम हुआ है कि आप रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो, और दूसरा है कि इतना कम हुआ है कि रिजर्व से ज्यादा हो जाए। तो दोनों की ट्रीटमेंट देख लेते हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। देखो बैलेंस शीट जब बनाओगे नई वाली, वहां तो नई वैल्यू लिख दोगे इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट भाई 90,000 का हो गया। और जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बटेगा यहाँ XYZ में बांटना है आपका भाई। तो जब बांटने की बारी आएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो 20,000 का रिजर्व था, 10,000 वैल्यू कम हो गई, तो 10,000 को बांटोगे 5,000, ठीक है। 20 का रिजर्व था, 10,000 जो वैल्यू कम हुई रिजर्व से एडजस्ट करके बाकी 5,000 को बांट दिया। एंट्री क्या होगी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट कम हो गया 10,000, और बाकी जो रिजर्व बच गया वो एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल में आपने बांट दिया 5,000, क्योंकि रेशियो इक्वल है, सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो होने पड़ता है। देखो यार 10,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई और आपके पास रिजर्व है 20,000 का, तो आपने क्या करा, 10,000 कम होने के बाद नई वाली वैल्यू तो बैलेंस शीट में लिख दी, सीधी सी बात है। 10,000 कम हुआ लेकिन रिजर्व 20,000 का, तो आपको रिवैल्यूएशन में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो। तो 20 में से 10,000 आपने रिजर्व से एडजस्ट कर दिया, बाकी जो बचा रिजर्व उसको बांट दिया। क्लियर बात, थर्ड केस। अब आते हैं फोर्थ केस पे। यहाँ पे देखो क्या है, देखो बैलेंस शीट में तो नई वैल्यू आप लिख दोगे कि हाँ इन्वेस्टमेंट भाई अब बच गया सिर्फ 60,000 का, तो आपने 60,000 लिख दिया। जब बनाओगे बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर बनाते हैं ना रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल, और रिजर्व था 20,000 का, घट गई भाई वैल्यू 40,000, तो रिजर्व तो पूरा का पूरा खत्म, भेजने के लिए तो कुछ बचा नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा अभी भी आपको 20,000 रुपए का दिख रहा है लॉस, तो वो आ जाएगा आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में 20,000 रुपए, क्योंकि रिजर्व नहीं है। तो जब रिजर्व नहीं होता तो वो लॉस जो होता है वो रिवॉल्यूशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, तो 20,000 रुपए आ जाएगा रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में। एंट्री क्या होगी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका कितने का, 20,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ भाई, तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ 40,000, तो 20,000 रुपए आप कहां से एडजस्ट करोगे, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट से एडजस्ट करोगे 20,000 रुपए। जब आप रिवॉल्यूशन से एडजस्ट करो तो आपको लॉस होगा, तो लॉस बांटने के एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, 20,000 का लॉस हुआ, इक्वल बांटोगे 10,000। तो ये 4 केसेस है, इसके ऊपर एक एक करके मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला और आज का लेक्चर जो हम पढ़े। देखो पहला केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, पहला केस क्या था कि आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया कितने का, 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बारे में बोला ही नहीं, बात ही नहीं की, बात एक ही होती दोनों में। तो पूरा का पूरा रिजर्व क्या करना, आपको बांट देना, तो हमने पूरा का पूरा रिजर्व बांट दिया, पार्टनर रेशियो में, तो 5,000 रुपए बांट दिए, इसकी जनरल एंट्री। क्लियर होगा मेरे हिसाब से, पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगले पे देखो दूसरा केस, दूसरे केस में देखो क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% बढ़ गई, तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो भी आपके रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वैल्यू बड़ी अच्छी बात है, रिजर्व तो जैसा था वैसे रहेगा, रिजर्व बुरे टाइम पे निकाला जाता है, जब घटेगा बढ़ने पे थोड़ा निकाला जाएगा। तो रिजर्व देखो 10,000 का जो रिजर्व था, कलर में थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं, तो रिजर्व तो जो 10,000 का रिजर्व मैंने बांट दिया यहाँ पे,
तो रिजर्व 10,000 पूरा बांट दिया क्योंकि रिजर्व पे कोई फर्क पड़ा नहीं, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20% बढ़ गई तो 20,000 रुपए बढ़ी, तो जो 20,000 बढ़ी वो रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में आया, और नई वाली जो बैलेंस शीट बताओगे वहां पे 1,20,000 लिख दोगे। तो रिजर्व बांटने की एंट्री हुई पहली, जो वैल्यू बढ़ी उसको लिखने की एंट्री, उससे आपको प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री। ठीक है, क्लियर है बात? ये भी देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पे आते हैं। अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट रिजर्व था 20,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी है, पर कितनी घटी? सिर्फ 10,000 रुपए घटी है, तो आप रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो। तो 90,000 तो बैलेंस शीट में नई वैल्यू आ गई। 20 का रिजर्व था, 10 वैल्यू घट गई तो भाई 10 वहां से एडजस्ट हो गया, अभी सिर्फ 10,000 का ही रिजर्व बचा है बांटने के, तो 10,000 के रिजर्व को बांट दिया 5,000 रुपए। ये रिस्क एंट्री। 20,000 का रिजर्व, 20,000 का आपका रिजर्व है, 10,000 इन्वेस्टमेंट से कम हो गया, 10,000 तो 5,000 रुपए आपने बांट दिया, मिट गया था। ठीक है, अब चौथा केस। चौथे केस में क्या है? इन्वेस्टमेंट का रिजर्व जो 20,000 का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वाली चीजें 40,000 घट गई, रिजर्व ही नहीं है इतना एडजस्ट करने के लिए, जितना रिजर्व था उससे ज्यादा वैल्यू घट गई। ये आखिरी केस। तो क्या करोगे आप? तो जितना रिजर्व था उतना तो रिजर्व से एडजस्ट हो गया, मतलब नई वैल्यू आपने 60,000 बैलेंस शीट में लिख दी। रिजर्व था 20 तो 20 आपने रिजर्व से एडजस्ट कर दिया, कोई रिजर्व नहीं है बांटने के लिए। अभी भी 20,000 का ऐसा लॉस है जिसके लिए रिजर्व नहीं है, तो वो लॉस आ जाएगा आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये रिस्क एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20 का, वैल्यू घटी 40 तो 20,000 रिवॉल्यूशन एडजस्ट किया, लॉस हुआ 1। तो ये 4 अलग अलग कंडीशन थी इसकी। 4 कंडीशन हमने वर्कमैन कंपनसेशन की देखी थी लास्ट लेक्चर में, और आज हमने देखा 4 इन्वेस्टमेंट का। यही 2 टॉपिक है स्पेसिफिक, इसे बोल सकते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व इन डिफरेंट केसेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों चैप्टर में आपके काम आने वाला है, तो अच्छे से कर लेना इन दोनों लेक्चर्स को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर के लिए, समझिए एडमिशन में ही नहीं काम आएगा, चारों में काम आएगा। बार बार इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।